अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम सैफुल्लाह भट्टी, योर केमिस्ट्री टीचर्स। स्टूडेंट, आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड ईयर केमिस्ट्री, डेट इज़ द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इस टॉपिक पढ़ने से पहले हमें स्टूडेंट्स थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये क्या चीज़ है जी। हाइड्रोजन के बारे में हम कुछ सीखना चाहते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो कि गैस की फॉर्म में पाया जाता है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जी। मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है जिसकी, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, उस फॉर्म में ये स्टेबल नहीं होता। H2 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है जी। इसका जो सिंबल है वो जी सिंपल जो है ना, हाइड्रोजन के लिए हम जो बोलेंगे कैपिटल H बोलेंगे। और ये पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो ये एक S ब्लॉक एलिमेंट है जी। पीरियोडिक टेबल को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। तो ये हमारे पास जो हाइड्रोजन आता है बच्चे, ये S ब्लॉक एलिमेंट आता है। उसके बाद जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो NS1 होती है, यानी कि इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। और जो Z इसका एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, यानी कि एक ही इसमें प्रोटॉन होता है और एक ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। और जो इसके आइसोटोप्स हैं जी बच्चे, वो 3 होते हैं। 3 आइसोटोप्स हैं, एक प्रोटियम है, ड्यूट्रियम है और ट्रेटियम है। 3 इसके आइसोटोप्स पाए जाते हैं। और जो हाइड्रोजन है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज़ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। दुनिया में, पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। ये जी सन के अंदर पाया जाता है जी, ये स्टार्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। उसके अलावा ये जो अर्थ है, ज़मीन है, उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। अर्थ जो है इसके अंदर हमारे पास है, अर्थ क्रस्ट के नीचे वाटर है, H2O उसमें आ जाता है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन है। जो स्टार्स हैं जहाँ फिशन और फ्यूजन के रिएक्शन हो रहे हैं सन के अंदर, वहाँ भी हाइड्रोजन ही है। तो हाइड्रोजन जो है बहुत ज़्यादा कसरत से पाया जाने वाला, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाने वाला एलिमेंट है। ये एक गैस है नेचुरली तौर पर, और इसका सिंबल H होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। और एक साइंटिस्ट का नाम था हेनरी। उसने, जो हेनरी है हमारे पास है, केवन डिश के नाम पे एक साइंटिस्ट है। 1766 में उसने इसको डिस्कवर किया था और लिवाइजे ने इस एलिमेंट को हाइड्रोजन का नाम दिया था। हाइड्रोजन क्यों दिया था जी? हाइड्रोजन है जी, हाइड्रा जो होता है ये हमारे पास हाइड्रो वाटर है, जेनन मीन फॉर्मेशन, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये वाटर बनाने में यूज़ होता है, यानी कि H2O है, इसमें हाइड्रोजन है, तो इसलिए इसको हाइड्रोजन, हाइड्रो वाटर है। और सन के अंदर इसकी कंसंट्रेशन भी हमने देखी है। ओवरऑल ये यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट था। दिस इज़ अ लिटिल बिट अबाउट हाइड्रोजन, उसके इंट्रोडक्शन के लिहाज से था। अब ये जो एलिमेंट है इसको पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे पोजीशन दी गई है, पीरियोडिक टेबल में इसको कहाँ पे रखा गया है, तो इसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर ये मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स की अरेंज है, मुख्तलिफ जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ इसके कुछ रिलेशंस हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ इसकी सिमिलरिटीज़ भी है। मतलब कुछ ऐसी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ये प्लेस हो सकता है, अपनी पोजीशन रख सकता है। कुछ एलिमेंट के साथ इसकी जो सिमिलरिटी जो है वो यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं। तो लेकिन एट द एंड इस कंट्रोवर्सी को देखते हुए इसकी कुछ मार्क जो है ना प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं। इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन की वजह से इसको पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में रखा गया, और ये पीरियोडिक टेबल का पहला ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन है। तो अब हम इसका जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं जी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के नाम पे। अब ये जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पास पेपर में नंबर ऑफ़ टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये पीरियोडिक टेबल में पहले ग्रुप के साथ भी इसके रिलेशंस हैं, ग्रुप 4 के साथ भी हैं, ग्रुप 7A के साथ भी हैं।
हम 1A 4A और 7A के साथ देखेंगे इसके मुख्तलिफ सिमिलरिटीज़ भी और डिससिमिलरिटीज़ भी, इनके किस बिना पे ये पहले ग्रुप के साथ मैच करता है, कौन से डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से वो मैच नहीं कर सकता। फिर 4A के साथ जो सिमिलरिटीज़ हैं, जो प्रॉपर्टीज़ मैच करते हैं वो भी देखेंगे। फिर 7A के साथ भी देखेंगे सिमिलरिटीज़ और डिससिमिलरिटी। तो पेपर में ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है विद रिस्पेक्ट टू 1A, इसके अकॉर्डिंगली भी आ सकता है, या सिमिलरिटीज़ विद 1A पूछ सकता है, डिससिमिलरिटीज़ विद 1A। तो मुख्तलिफ एंगल पे ऊपर ही ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज़्यादातर ये फर्स्ट ए के साथ पूछा गया है, उसके बाद 7A के साथ भी पूछा जा सकता है, ग्रुप 4A के साथ भी पूछा जा सकता है, या दो ग्रुप्स के लिहाज से इसकी सिमिलरिटी के लिए पूछी जा सकती है, या डिससिमिलरिटी कुछ जो फ़र्क है उसके लिहाज से भी पूछा जा सकता है। तो अब हम जो ग्रुप 1A है उसमें जो पहली सिमिलरिटी है वो क्या है जी, हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। जो बच्चे हाइड्रोजन है, फर्ज कीजिए हमारे पास हाइड्रोजन है तो इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, और जो पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन्हें अल्कली मेटल्स बोलते हैं, उन भी सब के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है। वो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी NS1 है, जिसमें लिथियम है हमारे पास आ सकता है, पहले ग्रुप का एलिमेंट सोडियम है, पोटाशियम है, सब के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन आता है, सब के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम लाइक हाइड्रोजन होती है। हाइड्रोजन S ब्लॉक का एलिमेंट है, बाकी भी अल्कली मेटल S ब्लॉक में आती हैं बच्चे। हाइड्रोजन की भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाइड्रोजन भी आयनिक बॉन्ड बनाता है, बाकी भी जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि अल्कली मेटल अपने वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करती हैं, अपने वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पॉजिटिव आयन बना सकती हैं, और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव आयन बनाता है। वो भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, ये भी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा तो अगर वो मेटल्स जो हैं अल्कली मेटल्स S ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास 1A के जो हैं वो भी हैलोजन के साथ मिलके आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, और हाइड्रोजन भी उनके साथ मिलके आयोनिक बॉन्ड बना सकता है। तो ये एक ऐसी कुछ हमने पॉइंट्स देखे, ऐसी प्रॉपर्टीज़ देखी हैं जो हाइड्रोजन की पहले ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ मैच करती हैं। यानी कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हाइड्रोजन की हैं ये 1A की भी हैं, उनके साथ ये सिमिलरिटी। अब डिससिमिलरिटी क्या हो सकती हैं? ओके, जो अल्कली मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स आर ऑफ अल्कली फर्स्ट 1A ऑल आर मेटल्स, तो ये हमारे पास नॉन मेटल है, क्योंकि ये तो गैस की फॉर्म में पाई जाती है लेकिन वो सॉलिड पाए जाते हैं। ये हाइड्रोजन है, हाइड्राइड आयन भी बना सकती है बच्चे, हाइड्राइड आयन बनाने की भी एबिलिटी रख सकती है, अपने ऊपर -1 भी ये शो कर सकती है। लेकिन अल्कली मेटल्स जो है ना वो नेगेटिव आयन नहीं बनाते, उनके ऊपर नेगेटिव नहीं आएगा, उनकी वैलेंसी नेगेटिव नहीं होती। हाइड्रोजन कैन मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड, अल्कली मेटल जो होती हैं वो आयोनिक बॉन्ड बनाती हैं, लेकिन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड भी बना सकता है जब किसी दूसरे एलिमेंट से मिलेगा, लाइक कार्बन से मिलेगा, नाइट्रोजन से मिलेगा, या ऑक्सीजन से मिलेगा। जैसे हमारे पास क्लोरीन से फ़र्ज किया मिला तो HCl बना, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो शेयर भी कर सकता है। हाइड्रोजन इन डायटोमिक फॉर्म, जो हाइड्रोजन होता है ये H2 की फॉर्म में यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो अल्कली मेटल्स होती हैं वो डायटोमिक फॉर्म में नहीं होते, वो एटॉमिक फॉर्म में, मेटेलिक फॉर्म में ही होते हैं। हाइड्रोजन कैन लूज ईजीली इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन जो है कैन नॉट ईजीली इलेक्ट्रॉन, जो अल्कली मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन ईजीली रिमूव करते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। लेकिन जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो अल्कली मेटल की निस्बत ज़्यादा होता है, ये अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं करेगा, लेकिन अल्कली मेटल्स लूज कर सकते हैं। ये कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ डिससिमिलरिटीज़ थी, कुछ ऐसे पॉइंट्स से जो हाइड्रोजन जो है मार्क्ड डिफरेंस रखता है 1A के साथ, वो सिमिलरिटीज़ थी और डिससिमिलरिटीज़ थी। अगर 1A के लिहाज से आए तो स्टूडेंट्स आपने ये लिख देना है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। अब हमारे पास जो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन विद 4A, दिस इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। पहले सिमिलरिटी देखते हैं, हाइड्रोजन हैज़ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन। जो हाइड्रोजन है ये डुप्लेट को फॉलो करेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इसे चाहिए होगा, इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा, मतलब एक है, एक चाहिए, मीन के हाफ फील्ड है। और जो बाकी ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं उनमें 4 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस शेल में, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए, अपना 8 पूरा करने के लिए, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए उनको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है बच्चे।
तो जब 4 की ज़रूरत है तो 4 हैं, 4 की ज़रूरत है तो वो भी हाफ फील्ड है और हाइड्रोजन भी हाफ फील्ड है। वो डुप्लेट, हाइड्रोजन डुप्लेट फॉलो कर रही है, वो ऑक्टेट को देखेंगे। हाइड्रोजन कैन मेक कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि कार्बन है, सिलिकॉन है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन आल्सो फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन हैज़ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल वैलेंसी। हाइड्रोजन भी -1 और +1 शो करती है। इस तरह कार्बन जो है वो भी, या बाकी एलिमेंट भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 या -4 शो कर सकते हैं। थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी सेम है हीट के लिहाज से, जो यानी कि ग्रुप 4A के एलिमेंट्स की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है वही हाइड्रोजन की है। बोथ हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। हमारे पास जो हाइड्रोजन है बच्चे, इस ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले रहा है, यानी कि इसकी रिडक्शन हो रही है। कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर जो है अपनी ऑक्सीजन रिमूव कर दी है, हाइड्रोजन ने ले ली है। हाइड्रोजन जो है खुद इसने अपने आप को ऑक्सीडाइज करवा लिया है, उसकी रिडक्शन करवा दी है, यानी कि हाइड्रोजन के पास रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन लेने की एबिलिटी है। इस तरह कार्बन भी ऑक्सीजन लेके CO2 बन रहा है, और जो आपके पास टिन ऑक्साइड को उसको ऑक्सीजन से महरूम कर रहा है, हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड को ऑक्सीजन से महरूम कर रही है। तो दोनों के पास जो ऑक्साइड हैं वहाँ उनसे ऑक्सीजन लेने की टेंडेंसी है, एबिलिटी है, इसे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। ये थी स्टूडेंट सिमिलरिटीज़ विद 4A। अब हम इसके जो ऑपोजिट साइड पे हैं, जो डिफरेंसेस हैं, हाइड्रोजन कुछ मार्क्ड डिफरेंसेस शो करती है, कुछ डेविएशन शो करती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हाइड्रोजन के ग्रुप 4A के साथ नहीं मिलते। तो पहला जी, हाइड्रोजन गैस है, लेकिन जो कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम वगैरह है, यानी कि ग्रुप 4A के एलिमेंट्स हैं, वो गैस नहीं हैं, वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन कैन मेक आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करके पॉजिटिव आयन बनाएगा, हेलोजन से मिलके आयोनिक बॉन्ड बना सकता है। लेकिन ग्रुप 4A के एलिमेंट्स आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाते, दे फॉर्म प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ NS1 है, लेकिन उनकी जो है वो NS2 है और NP2 है, यानी कि उनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इसके वैलेंस शेल में 1 आ रहा है। एक ये भी बात है, फ़र्क आ गया, वो तो हमने देख लिया। दूसरा, ये P ब्लॉक में आता है, ये S ब्लॉक में आता है बच्चे। ये हाइड्रोजन जो है S ब्लॉक एलिमेंट है, वो P ब्लॉक है। ये भी एक डिफरेंस है। हाइड्रोजन डाइटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन ग्रुप 4A के एलिमेंट्स डाइटॉमिक फॉर्म में नहीं पाए जाते। वो जो हैं वो कार्बन है, हाइड्रोजन से मिल सकता है, ऑक्सीजन से मिल सकता है, या लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जैसे सिलिकॉन बनाता है। यानी कि हाइड्रोजन जो है वो डाइटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिकुलर फॉर्म में, लेकिन बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो इस फॉर्म में नहीं पाए जाते। हाइड्रोजन कैन नॉट मेक लॉन्ग चेन, हाइड्रोजन लंबी चेन नहीं बनाते, लेकिन ग्रुप 4A के एलिमेंट लाइक कार्बन एंड सिलिकॉन हैविंग अ टेंडेंसी टू मेक अ लॉन्ग चेन विद डिफरेंट एलिमेंट्स, उनके पास चेन बनाने की एबिलिटी है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो ये स्टूडेंट 4A के साथ सिमिलरिटी थी और ये कुछ मार्क्ड डिफरेंसेस थे। यानी कि अब हमने देखना है ग्रुप 7A की तरफ, कि ग्रुप 7A की तरफ उसके क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन है वो हैलोजन्स के साथ है किस तरह की टेंडेंसी शो करता है। तो देखते हैं जी, हाइड्रोजन हैज़ -1 वैलेंसी। ग्रुप 7A के एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास, इसमें फ्लोरीन आ जाता है, क्लोरीन है जी, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन सब के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, -1 वैलेंसी शो करते हैं। हाइड्रोजन भी -1 शो कर सकता है। हाइड्रोजन इज़ डाइटॉमिक, ये बिल्कुल बात ठीक है। हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में पाई जाती है, इस तरह क्लोरीन Cl2 है, Br2 है। हैलोजन भी डाइटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं और हाइड्रोजन भी डाइटॉमिक में बच्चों फॉर्म में पाई जाती है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन अपना सिमिलर रिलेशन शो कर रही है, जैसे 1A के साथ किया, जैसे 4A के साथ किया, अब 7A के साथ भी ये रिश्तेदारी कर रही है, रिलेशन कर रही है। यानी कि यहाँ पे भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि हाइड्रोजन को 7A के साथ भी ग्रुप में वो आ सकती है, प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही हैं, 4A के साथ भी आ सकती है। हाइड्रोजन कैन मेक कोवेलेंट बॉन्ड, नो डाउट अबाउट दैट, हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है। इसी तरह जो हैलोजन्स हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, वो भी आपस में उनके दरमियान भी कोवेलेंट बॉन्ड ही बना होता है। हाइड्रोजन नॉन मेटल, लेकिन हैलोजन भी नॉन मेटल ही होते हैं। फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, लेकिन ऑल आर ऑलमोस्ट नॉन मेटल।
आगे जी डिफरेंसेस हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन NS1 है, लेकिन इनकी जो है वो NS2 और NP5 है, इसका मतलब मैच नहीं कर रही। लो जी यहाँ पे डिफरेंसेस आ गया कि जो हाइड्रोजन है उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हैलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये डिफरेंस है, ये एक इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से एक डिफरेंस भी आ गया। कुछ बातें मैच कर रही हैं, कुछ पॉइंट मैच कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो वाज़ेह फ़र्क शो कर रही हैं, डिफरेंसेस क्रिएट कर रही हैं। हाइड्रोजन तो 1 इलेक्ट्रॉन रख रहा है वैलेंस शेल में, लेकिन हैलोजन जो हैं वो 7 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब करेंगे NS2 और NP5 आती है। हाइड्रोजन कैन नॉट फॉर्म सॉल्ट, ये बात भी है, वो हाइड्रोजन सॉल्ट नहीं बनाते, लेकिन हैलोजन साल्ट बनाते हैं बाय रिएक्टिंग विद अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हाइड्रोजन S ब्लॉक एलिमेंट है, लेकिन हैलोजन P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल, बट पहले भी बात कर दी, हैलोजन हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन हैज़ +1 वैलेंसी, हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, लेकिन हैलोजन कभी भी प्लस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं करेंगे। उनके अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कभी भी एक लूज़ नहीं करके 6 नहीं बन सकते, कभी वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेंगे, हमेशा वो इलेक्ट्रॉन गेन ही करेंगे, शेयर करेंगे या गेन करेंगे। तो हाइड्रोजन अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, लेकिन हैलोजन नहीं करते। स्टूडेंट, ये हमारे पास जो थी सारी डिस्कशन वो हाइड्रोजन के बारे में थी कि हाइड्रोजन जो है कुछ रिलेशन की बना पे 1A में भी आ सकता है, 4A भी, 7 भी, लेकिन जो पार्शियल रिजेंबलेंस है वो 1A के साथ मैच कर रही है। ख़ास तौर पे जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिहाज से जो इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है और उसका साइज़ कम है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये सारी बातों पे जो उसकी सही पोजीशन है, जो फिट होता है, दैट इज़ एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड टॉप ऑफ द 1A एलिमेंट्स। तो जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो पहली पोजीशन संभाली हुई है वो जो है ना प्रॉपर्टीज़ है, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं वो पहले ग्रुप के एलिमेंट से है, वो सिमिलरिटी है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल के अंदर पहले ग्रुप में पहला एलिमेंट रखा गया था। दिस इज़ ऑल अबाउट द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। थैंक यू सो मच।